तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस सीरीज में। जी हाँ, हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसमें हम आपके क्लास 11 के पूरे बुक के महत्वपूर्ण नियम, सिद्धांत, डेरिवेशन जो कुछ भी है सब कुछ एक एक वीडियो में हम क्या करेंगे, खत्म करते चलेंगे, जिससे आप एग्जाम में पूरा स्कोर कर सको, अच्छा स्कोर कर सको, 100 आउट ऑफ 100 जो आपका गोल है। तो उस सीरीज का प्लेलिस्ट भी हमने बना लिया है दोस्तों, जिसमें हमने कितने सारे टॉपिक्स तो खत्म कर दिए हैं। तो आप उस प्ले से दोस्तों हमारे एक है जड़त्व आघूर्ण। क्या है जड़त्व आघूर्ण? मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों इसे बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ सकते हो प्यारे बच्चों। जो आपके प्रमेय है, एक समांतर अच का प्रमेय, एक लंबवत अच का प्रमेय, ये दोनों भी आज इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। और इतनी सरलता से, इतने मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं ना कि आपको लटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में ही आपको याद हो जाने वाला है, तो टेंशन मत लीजिए, मजे के साथ हर एक चीज पढ़ते चलिए। तो चलिए अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, एक वीडियो को एक छोटा सा पसंद आने पर एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को आप स्टार्ट कर देते हैं। समझते हैं जड़त्व आघूर्ण आखिर है क्या चीज। ओके, तो ये आपके सामने परिभाषा आ गया, लेकिन क्या हमें परिभाषा रटना है? बिल्कुल भी नहीं रटना है प्यारे बच्चों। कैसे? हम आपको सिंपली ऐसे ही बता देते हैं, समझा देते हैं कि आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे। जड़त्व आघूर्ण एक हमारा क्या नाम है इसका? जड़त्व का। यहाँ पर इस वर्ड को जरा ध्यान से गौर करिए, क्या लिखा है? जड़त्व एवं आघूर्ण। जड़त्व एक अलग चीज है, आघूर्ण एक अलग चीज है। जड़त्व का मतलब हमने क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों? सबसे पहले फीस में हमने जड़त्व के बारे में पढ़ा था। जड़त्व का नियम, जब कोई वस्तु क्या करे, जब अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है प्यारे बच्चों, उसे ही तो हम जड़त्व कहते हैं। कहते नहीं है भाई, आप गाड़ी से चल रहे हो, आप गति की अवस्था में हो, तो जैसा ही आप गाड़ी को रोकते हो तो आप आगे की ओर फेंका जाते हो। क्यों? क्योंकि आप गति कर रहे हो, तो आपकी बॉडी गति करना चाहती है, इसलिए वह तुरंत नहीं रुकती है, आगे फेंका जाती है, आगे की ओर झुक जाती है। तो इसी को ही बोलते हैं जड़त्व, अवस्था परिवर्तन का विरोध। अब यहाँ पर एक नया शब्द है, आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब दोस्तों हम कब पढ़ते हैं? घूर्णन गति में। घूर्णन गति, जब हमारी वस्तु क्या करे? घूर्णन गति करे। घूर्णन गति का मतलब होता है गोल 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 कोई वस्तु हमारी घूमे दोस्तों, चक्कर लगाए, तो उसी घूर्णन गति बोलते हैं। और उसी में हमारा आघूर्ण भी आता है। तो सिंपली वर्ड क्या निकला? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण तब क्या हुआ प्यारे बच्चों? जड़त्व आघूर्ण हमारा तब वह गुण है, वह गुण हुआ दोस्तों जिसमें हमारा वस्तु क्या करे? घूर्णन की अवस्था परिवर्तन का विरोध करे। घूर्णन की अवस्था परिवर्तन का विरोध करे, उसी को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। यही लिखा हुआ है इस परिभाषा में। क्या देखना, क्या पढ़ना, सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया परिभाषा की बात। ठीक, तो आप जरा फॉर्मूले वगैरह पे आते हैं, आखिर जड़त्व आघूर्ण का मान हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है? आघूर्ण हो रहा है, घूर्णन गति हो रही है, यानी कोई वस्तु है इस तरह, मान लीजिए यहाँ पर एक हमने वृत्ताकार पथ बना दिया, और यहाँ पर एक वस्तु है प्यारे बच्चों, ये पिंड है यहाँ पर, जिसका मास हम मान लेते m है, और जिस पर ये घूम रहा है यह क्या है प्यारे बच्चों? अच है। और इसी अच के दोस्तों चारों ओर, ये मान लो r त्रिज्या का एक अच है दोस्तों, और इसी अच के चारों ओर हमारे एक पिंड क्या कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है, ऐसे से प्यारे बच्चों इस तरह घूम रहा है। तो इसका दोस्तों जो जड़त्व आघूर्ण I का जो मान होता है वह इस तरह डिफाइंड है कि I बराबर होता है इसका मास एवं ये कितनी दूरी पर है दोस्तों? अच से। अच से दूरी, ये क्या होता है? दूरी होता है किससे दोस्तों? अच से। अच से जो दूरी होती है उसी का प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, यानी कि mr स्क्वायर। ओके, और परीक्षा में पूछा जाता है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक बताइए। ओके, तो मात्रक कैसे आप लिखोगे? सर यहाँ द्रव्यमान का होता है केजी आपका, और आपकी दूरी का स्क्वायर है, तो मतलब कि मीटर का स्क्वायर लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, ये मात्रक हो गया। और बात करें इसका विमी सूत्र। ठीक है, अब इसका बात करें विमी सूत्र भी देख लेते हैं। आप ही बताइए, केजी का होता है हमारा दोस्तों m से डिनोट करते हैं, और मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर को हम किससे दिखाते हैं? किसी लेंथ को किससे दिखाते हैं दोस्तों? L से दिखाते हैं, तो L का स्क्वायर। और टी यहाँ पर समय है ही नहीं, तो इसको 0 लिख दो। तो ये हो गया आपका विमी सूत्र, मात्रक एवं ये हो गया सूत्र प्यारे बच्चों। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक से लेकर कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे निकल कर आया, ये फॉर्मूला कैसे निकल कर आया? क्योंकि यार घूर्णन गति में सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो, हम सरल रेखा की गति में क्या पढ़ते थे? सरल रेखा गति में हम पढ़ते थे दोस्तों वेग के बारे में, जब हमारी वस्तु सीधे जा रही है। लेकिन घूर्णन गति में तो हमारी वस्तु गोल गोल घूम रही है, तो यहाँ पर हम ओमेगा की बात करते थे कि कितने दोस्तों कोणीय वेग से घूम रही है। या हम सरल रेखा की गति में दोस्तों, सरल रेखा गति में हम बात करते थे विस्थापन s की, लेकिन यहाँ पर तो गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पर कोणीय विस्थापन होता था जिसको हम थीटा से दिखा रहे। सरल रेखा गति में हम दोस्तों बात करते थे बल की, बात करते थे त्वरण की, तो बल के स्थान पर यहाँ पर टॉर्क आ जाता है, त्वरण के स्थान पर यहाँ पर कोणीय त्वरण आ जाता है प्यारे बच्चों। उसी तरह दोस्तों सरल रेखा की गति में अगर आप बात करोगे प्यारे बच्चों द्रव्यमान की m की,
तो m की जगह दोस्तों हमारा क्या ले लेता है यहाँ पर, इस केस में I हमारे प्यारे बच्चों ये जड़त्व आघूर्ण आ जाता है, ठीक है। और यही से दोस्तों फॉर्मूला निकल कर आता था जो आप पढ़ते हो ना, टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा। ये कैसे निकल कर आया, ये हमारे बल के सूत्र से निकल कर आया था, क्योंकि बल का सूत्र हम कहते थे सरल रेखा की गति में m है, लेकिन यहां पर अगर बात करें घूर्णन गति में, तो घूर्णन गति में द्रव्यमान की जगह क्या आ गया दोस्तों, ये आई आ गया। बाकी जो हमारा त्वरण है उसकी जगह अल्फा जिंदाबाद है ही, कोरी त्वरण, ठीक है। तो ये हो गया इसका मेन कॉन्सेप्ट। आखिर ये हमारा कैसे रिलेटेड है दोस्तों, पिछले जो चैप्टर्स हमने पढ़े थे सरल रेखा की गति एवं जो अभी हम पढ़ रहे हैं वित्तीय गति, मान लो एक तरीके से गोल गोल जब कोई वस्तु घूमती है किसी अक्ष के परिध, ठीक है। तो अब कुछ हमारे वैल्यूज है आई के, जो हमारे जड़त्व आघूर्ण है उसके कुछ वैल्यूज हैं, उनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे हमारा होता है एक रॉड का अगर आप बीचों बीच से अक्ष लो, बीचों बीच से अक्ष लो, ये मान लो एक रॉड ही है, इसका अक्ष क्या है, ये वाला अक्ष है, सीधा जो आपके सामने खड़ा है इस तरह ये वाला अक्ष, और इसी अक्ष के परिध अगर ये रॉड घूमेगा तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा प्यारे बच्चों वो आपका होगा ml²/12। एल क्या है, रॉड की लंबाई है, समझ लो ये मास है, इसकी लंबाई एल है, ठीक है। अब एक हो गया हमारा वलय, एक हमारा हो गया रिंग, जो हमने यहाँ पहना हुआ है ना, ये समझ लो क्या है, रिंग है प्यारे बच्चों। इस रिंग का अगर हम क्या करें, इसको मान लें अक्ष, इस बीच से हम क्या ले लें, अक्ष ले लें, ठीक है। तो इस अक्ष से दोस्तों जो जड़त्व आघूर्ण का मान होता है वो mr² होता है, इसको याद कर लें, आगे काम देंगे ये सभी चीजें, याद करके रखें, एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल्स टाइप आ जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर एक हमारा और सिस्टम है, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, डिक्स है, डिक्स आप देखते हो ना, कैसेट जो हमारा होता है पूरा का पूरा दोस्तों, ये तो रिंग हमारा खोखला होता है, यहाँ से केवल आगे आगे होते हैं, लेकिन डिक्स आपका पूरा दोस्तों एक प्लेट की तरह होता है, आर त्रिज्या का है, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण हो गया प्यारे बच्चों mr²/2 होता है, ठीक है। ये 3 आप याद रखो, इतना काफी है आपके लिए। और रॉड का तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बीचों बीच से अगर आप दोस्तों ले लो, क्या अक्ष ले लो बीचों बीच से, ये क्या इसका द्रव्यमान केंद्रीय है ना, इसका द्रव्यमान के सेंटर ऑफ मास से दोस्तों अगर आप अक्ष लोगे ना, तो उस अक्ष के दोस्तों परिध जो आपका जड़त्व आघूर्ण होगा वो आपका ml²/12 होता है, याद रखिएगा। तो अब बस हम हमारे बचे क्या है जड़त्व आघूर्ण में, इसके 2 प्रमेय को देखना है, अच्छी तरीके से देखिएगा, एक आपके एग्जाम में आ सकता है। तो प्यारे बच्चों चलिए प्रमेय को देख लेते हैं, आसान है, बिल्कुल भी याद करना नहीं, बस हम आपको समझाएंगे इस तरह कि आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो पसंद आई वीडियो तो लाइक भी जरूर कर दें, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है आपके इसी प्यारे से चैनल पर, तो आपसे मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं, जो समांतर अक्ष प्रमेय क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो कहानी लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाते हैं आखिर इसमें कहीं ये कहता क्या है ये नियम। तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या देखा, अभी आप सभी ने देखा कि एक रॉड होता है, सिंपली अगर उसके बीचों बीच से, ये क्या है दोस्तों, सेंटर मास है, सेंटर मास से द्रव्यमान केंद्र से अगर कोई अक्ष हम ले, कोई अक्ष अगर हम ले द्रव्यमान केंद्र से, तो उस अक्ष के जो परिध हमारा दोस्तों आता है जड़त्व आघूर्ण, वो किसके बराबर होता है, ml दोस्तों ²/12 होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे प्यारे बच्चों कि सर आपने तो हमें केवल द्रव्यमान केंद्र के परिध ही बताया, लेकिन अगर हम क्या ले लें, अच्छा यहाँ से ले लें, हम आपकी बात क्यों माने, अगर हम यही रॉड लें, यही रॉड अगर हम ले लें, हम ये वाला अक्ष नहीं लें, हम क्या लें, यहाँ से अक्ष ले लें, इस अक्ष से आप ऐसे से घुमाओगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इस रॉड को यहाँ से इस वाले अक्ष से, इस वाले अक्ष से ऐसे 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 घुमाएंगे, इस वाले अक्ष से किनारे से एकदम अक्ष लेकर, ठीक है। तो इस अक्ष की परिध अगर हमें निकालना हो जड़त्व आघूर्ण तो कैसे निकालेंगे, तो यही हम सीखने वाले इस नियम में कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान केंद्र से अगर आपको पता है जड़त्व आघूर्ण, मान लो ICM है, इसको ICM ले लेते हैं, तो कोई अन्य अक्ष ले लो जो कि इसी से क्या है दोस्तों समांतर d दूरी पर स्थित हो, तो उस अक्ष के जो परिध आपका जड़त्व आघूर्ण होगा वो आपका ICM + md का होल स्क्वायर होता है। क्या है बात कि अगर आपको कोई अक्ष आपने लिया है जो कि क्या है इसी द्रव्यमान केंद्र वाले अक्ष के बिल्कुल समांतर है, ये समांतर ही है ना दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल ये अक्ष है, इसी के समांतर दूसरा अक्ष है, ये अक्ष है, इसी के समांतर दोस्तों दूसरा अक्ष है, ओके। पहले यहाँ पर हमारा अक्ष था और इसी के समांतर में दोस्तों क्या है दूसरा अक्ष है दोस्तों, जिसके सापेक्ष हमें क्या चाहिए, जड़त्व आघूर्ण चाहिए, और जो कि ये अक्ष कितनी दूरी पर है, l/2 दूरी पर है, तो ये जो जड़त्व आघूर्ण होगा ना, ये तो पहले बात जो ICM है आपका ml²/12 है, ये प्लस का दोस्तों md² यानी कि जो इसका मास है m एवं d यानी कि जो दूरी है प्यारे बच्चों अक्ष की द्रव्यमान केंद्र वाले अक्ष से उसका स्क्वायर यानी कि
L/2 का स्क्वायर। बस यही आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको इस वाले अच से जड़ तागुड़ मिल जाएगा। यही हमारा समांतर अच का प्रमेय होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल भी एक तरीके से हमने समझाते हुए करा दिया आपको सिंपली। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपका रॉड है और सेंटर ऑफ मास इसका जड़ तागुड़ ये है, तो आप बताओ किनारे से अगर हम अच लें जो कि इसके समांतर है, उस अच से दोस्तों जड़ तागुड़ क्या होगा। तो इस तरह न्यूमेरिकल्स बन सकता है। तो आपको इसी तरह करना है, याद रखिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हम आपको करा रहे जो। उसके बाद जो आपका सेकंड नियम है वह है लंबवत अच का प्रमेय क्या है प्यारे बच्चों, इसको देख लीजिए। बस आपका खत्म हो जाएगा आपका ये जड़ तागुड़ वाला सेशन। क्या है ये नियम प्रमेय कि किसी भी पिंड का दोस्तों अगर एच अच के परित जो जड़ तागुड़ है वो उसी अच पर लंबवत एक दूसरे पर अन्य y एवं z अच के परित जड़ तागुड़ के योग के बराबर होता है सिंपली। ओके, क्या है ये नियम कह रहा है सिंपली कहता क्या है ना कि अगर आपका मान लो कोई भी पिंड है, मान लो हमने क्या ले लिया, एक वलय ले लिया प्यारे बच्चों। ओके, और इसमें आपको 3 अच क्या करने एज्यूम करने हैं, एक आपका x अच, एक आपका y अच और एक आपका z अच। और ये क्या है एक दूसरे पर लंबवत होने चाहिए, यानी कि इसी वलय पर इसी पिंड पर दोस्तों एक हमने x अच ले लिया यहाँ पर इस तरह क्या है हमारा। ओके, और एक हमने क्या ले लिया, ये हमारा x अच हो गया, और एक हम क्या लेते हैं दोस्तों y अक्ष ले लेते हैं इस तरह। मान लो ये y अक्ष हो गया, ये हमारा x अक्ष है, और एक हम क्या लेते हैं z अक्ष लेते हैं यहाँ पर इस तरह। ओके, तो सिंपली ये नियम यही कहता है कि किसी भी x अक्ष के परित जड़ तागुड़ क्या होगा, इस x अक्ष के परित का जड़ तागुड़, यानी कि मान लो इस x अक्ष के परित जड़ तागुड़ आपका दोस्तों i अक्ष है, y अक्ष के परित दोस्तों जड़ तागुड़ मान लो आई वाई है, एवं जेड एक्स के परित दोस्तों जड़ तागुड़ आपका आई जेड है। तो जो आई एक्स होगा ना वह सिंपली जो इस पर लंबवत है आपके जेड एवं वाई, इस एक्स अक्ष पर दोस्तों जो लंबवत है वाई एवं जेड, इनके जड़ तागुड़ के दोस्तों योग के बराबर होगा। सिंपली यही ये नियम कहता है सिंपली। ओके, तो प्यारे बच्चों ये हमने देख लिया जड़ तागुड़ के बारे में, और इसके 2 नियम भी हमने देख लिए। ये वाला तो एकदम आसान था और इसमें थोड़ा सा हमने एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको समझाया है। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर आपको कोई भी प्लेलिस्ट को ज्वाइन करना हमारे ना भूले, जिसमें हमने सारे के सारे नियम जो है सिद्धांत डेरिवेशन कराया है। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो की लाइक आप कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी करिए अपने प्यारे स्टूडेंट प्यारे मित्रों को, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपके ही YouTube चैनल पर दोस्तों फैमिलीज बढ़े। तो चलिए दोस्तों अब मिलेंगे ऐसे नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, पढ़ते रहे एवं आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा।